तो चलिए आज का हमारा टॉपिक चलेगा एनर्जी लेवल्स का। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जब हम फिलअप करते हैं, जैसे हम लोगों ने पहला वीडियो जो देखा था सेल एंड सबसेल का, उसमें से ज़रा ध्यान देना, एक मिस राइटिंग बोल दीजिए या हमारी गलती समझ लो। उसमें गलती ये थी कि पी, हमने क्या बताया था कि पी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था, पी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जल्दबाजी में थोड़ा सा मिस हो गया था। तो पी सेल के लिए एन का वैल्यू कितना होता है, वही फिंगर रूल, के एल एम एन ओ पी। एन का वैल्यू कितना होगा 6, 2n स्क्वायर में रख देंगे। 2n स्क्वायर में रखेंगे तो 2 × 6 का स्क्वायर, इसका मतलब है 72 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोगों का जो टॉपिक चलने वाला है वो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एनर्जी लेवल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था लास्ट टाइम कि अबाउ प्रिंसिपल किसने दिया था। पहली चीज तो ये जानिए कि अबाउ कोई भी एक साइंटिस्ट, या हम बोले कि ये साइंटिस्ट नहीं है, अबाउ आपके साइंटिस्ट नहीं है, केवल जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मीन्स होता है बिल्डिंग अप। क्या होता है? बिल्डिंग अप, बनाना, निर्माण करना। तो हम लिख देते हैं ये हमारा क्या है, जर्मन वर्ड है। क्या है हमारा? ये जर्मन वर्ड है। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स बोल देते हैं बिल्डिंग अप। क्या मीन्स इसका? बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप, निर्माण करना। हम बोल सकते हैं इसे क्या? निर्माण करना, निर्माण करना। अगली चीज ये याद रखें आप लोग, जैसे पहली चीज तो यही हमें समझनी है कि अबाउ प्रिंसिपल इज नॉट अ साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि ये जर्मन वर्ड का एक शब्द है जिसका मीन्स है बिल्डिंग अप, निर्माण करना। अगर ये निर्माण करना तो यहाँ पे किसका बिल्डअप किया जाना है? तो बिल्डअप यहाँ पे क्या किया जाएगा? फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम। याद रखिएगा, परमाणु में कक्षकों का वितरण करना है, भरना है। कैसे भरना है? तो लास्ट टाइम याद हो आपको, हमने बताया होगा सेल एंड सबसेल। जिसने ना देखा हो वीडियो, वो सेल एंड सबसेल का एक बार वीडियो देख लीजिए। तो सेल एंड सबसेल में हमने बताया था कि जो एस पी डी एफ आपके पास जो 4 सबसेल हैं, इन सबसेल में एस में 1 ऑर्बिटल लिया गया है, पी में 2 ऑर्बिटल हैं, डी में जैसे हमने क्या बताया था एस पी डी और एफ। तो एस में कितने ऑर्बिटल हैं आपके पास? 1 ऑर्बिटल। पी में कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल। डी में कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल हैं? 5। और एफ में कितने ऑर्बिटल हैं? 7 ऑर्बिटल। इस चीज को याद रखिए, 1 2 3 4 5 6 और ये आपके 7 ऑर्बिटल। तो ये हम बता चुके थे। और ये भी हमने बताया था कि पाउली, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा विथ अपोजिट स्पिन के साथ। बात समझ में आई? जैसे हमने कहा हमारे पास एक ऑर्बिटल है और इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स भरना है। क्या भरना है? इलेक्ट्रॉन्स भरना है। जैसे हमने कहा ये ऑर्बिटल हो गया हमारे पास और इसमें मान लो हमें फिलअप करना है इलेक्ट्रॉन। अब किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरेंगे? जैसे ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा। तो एक आपके ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे उनकी स्पिन कैसी होगी? अपोजिट। स्पिन हमेशा कैसी होनी चाहिए? अपोजिट मिलनी चाहिए। चलिए, तो ये तो सारी चीजें हम लोगों ने बेसिक सेल एंड सबसेल में समझी थी। अब जो हमारे पास जो टॉपिक चलने वाला है उस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना कि टॉपिक क्या होने वाला है। टॉपिक में याद रखिए कि हमें एनर्जी लेवल्स के बारे में समझना है, वो भी किस तरीके से। तो अबाउ प्रिंसिपल सबसे पहले दिया किसने? उसको याद रखिए, नील्स। किसने दिया? बोहर, बाई, बोहर और पाउली। बोहर एंड पाउली, याद रखिएगा। बोहर और पाउली ने
कौन सा प्रिंसिपल दिया? अबाउ प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में बताया क्या गया? तो इस प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमने कहा इट टेल्स अबाउट क्या बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरा जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 3d है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से भरा जाएगा? तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन increasing order of energy of orbital। तो बोल सकते हैं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वितरण का इलेक्ट्रॉन भरने का ऊर्जा स्तर क्रम, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का ऊर्जा स्तर क्रम, और वो भी कैसा क्रम? इंक्रीजिंग, बढ़ते क्रम में। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। तो ये चीज़ आपको पहले याद रखनी है क्या क्या, कि आपका अबाउ प्रिंसिपल जर्मन वर्ड है, इसका मीन्स क्या है? बिल्डिंग अप। क्या मीन्स है? निर्माण करना। किसने दिया? बोर्स एंड पाउली ने दिया। क्या बताता है ये रूल? इट टेल्स अबाउट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपके इलेक्ट्रॉन के वितरण को बताएगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल में बढ़ते ऊर्जा स्तर के क्रम को बताता है। अब जैसे हम नेक्स्ट में देखें कि अब जैसे मान लो हमारे पास जो s ऑर्बिटल है, यहाँ पे हम लिख देते हैं s p d f। फिंगर रूल याद रखिए कि s ऑर्बिटल आपका 1 से स्टार्ट होगा, p ऑर्बिटल आपका 2 से होगा, और d ऑर्बिटल आपका 3 से, और f आपका 4 से। तो बड़े ध्यान से समझना, हमने लिखा 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। यहाँ ले लेते हैं 2p 3p 4p 5p 6p एंड देन 7p। यहाँ 3d 4d 5d 6d 7d, और f कहाँ से होगा? 4f से। 4f 5f 6f 7f। तो याद क्या रखना है आपको? कि याद ये रखना है हमें कि जो हमारे पास S है वो पहले सेल से स्टार्ट होगा, P दूसरे से होगा, D तीसरे से, और F चौथे से। तो आपको ये याद रखना है इसमें। चलिए अब जैसे इसको ध्यान देना, अब ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। कैसे आएगा? ऊपर से नीचे की तरफ। किस तरीके से? इससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगा समझ में। जरा ध्यान देना। अब इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा? ऊपर से नीचे की तरफ। इस तरीके से हमें फिलअप करना है। चलिए, तो ये है आपका अबाउ प्रिंसिपल में बोर और पाउली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी भी ऑर्बिटल में फिल करना है तो आप बढ़ते ऊर्जा स्तर के क्रम में करेंगे। कैसे? पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में इंटर करता है जिसकी एनर्जी सबसे क्या होती है? कम होती है। अब जैसे यहाँ पे ध्यान देना, अब हमने कहा 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। एक इसका ब्रह्मास्त्र भी है, ब्रह्मास्त्र तरीका भी आपको सिखाएंगे। पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में डाला जाएगा? 1s में। किस में डाला जाएगा? 1s में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में। उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है?
2s की, उससे ज़्यादा किसकी होगी 2p की, उससे ज़्यादा किसकी होगी 3s की, उससे ज़्यादा किसकी होगी 3p की। देखो वही क्रम में चल रहे हैं हम लोग, 1s 2s, फिर इसके बाद 2p 3s 3p 4s, और फिर कहाँ आएगा 3d, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद क्या आएगा 3d के बाद आपका क्या होने वाला है 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद इस तरीके से आपका एनर्जी बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर। तो हम लिख सकते हैं ये क्या है हमारा बढ़ता उप ऊर्जा स्तर, क्या है बढ़ता उप ऊर्जा स्तर। तो इस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एनर्जी का ऑर्डर होता है। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि आपके पास 2p दिया है, 3s दिया है, 3p दिया है और 4d दिया है। इन 4 ऑर्बिटल में आपसे कह रहा है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी, तो हमने देखा कि यहाँ पे 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, और 5s के बाद क्या आने वाला है 4d। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी हमारे पास 4d की, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी 4d की। तो इसकी मैक्सिमम एनर्जी मिलने वाली है। कैसी एनर्जी मिलेगी मैक्सिमम। तो इसको हम दूसरे तरीके से समझें, जैसे मान लो ऐसे हमें रूल कहाँ तक याद रखना पड़ेगा, तो ये भी एक समस्या है। तो इसको रटने से अच्छा है आपको एक कॉन्सेप्ट देते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट जो बुक में दिया गया है और फिर इसके बाद एक ब्रह्मास्त्र तरीका आपको देते हैं। जैसे ये फीलिंग जो होता है n+l रूल के अकॉर्डिंग, किस रूल के अकॉर्डिंग फीलिंग होगा इलेक्ट्रॉन्स का, n+l रूल के अकॉर्डिंग। n+l रूल क्या है, n+l रूल ये है कि अगर n+l का वैल्यू ज़्यादा, अगर n+l का वैल्यू ज़्यादा तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। क्या होगी n+l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, किसके n+l डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। बड़े ध्यान से इसको समझना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एनर्जी लेवल्स निकालने में मदद करेगा। अगर n+l की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा ही आएगी। अब ये सर n क्या है l क्या है, तो n है नंबर ऑफ सेल और l है आपका नंबर ऑफ सब सेल। कैसे, जैसे ये जो आगे नंबर लिखा होता है, इस आगे नंबर में देखें तो ये जो 2 लिखा हुआ है ये आपका n वैल्यू बताता है और ये जो लिखा हुआ है ये आपके l की वैल्यू को बताता है। कैसे बताएगा, तो हमने बताया था कि s p d f के लिए जो l का वैल्यू होता है वो 0 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। इस चीज़ को हमें याद रखना है कि क्या याद रखना है इसमें, कि इसके लिए जो वैल्यू निकल कर आती हैं वो ये याद रखनी है कि S के लिए L का वैल्यू 0, P के लिए L का वैल्यू 1, D के लिए L का वैल्यू 2, F के लिए L का वैल्यू 3। तो ये तो हो गया हमारा n+l रूल। अब इसको अप्लाई कैसे करना है बड़े ध्यान से देखना। हमने सवाल लिया कि आपका, जैसे हमने सवाल ले लिया, क्वेश्चन एक ले लेते हैं। आपका दिया है पहला ऑप्शन 3p, दूसरा ऑप्शन 4s, तीसरा ऑप्शन 5d एंड चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है 6s, और हमसे कह रहा है इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। कैसा ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आएगा। तो पहली चीज़ तो आप या तो इस रूल से याद रखो, ये याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं करना है तो दूसरी चीज़ आपके पास n+l रूल हमने बताया कि n+l का वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी भी क्या होगी और ज़्यादा। तो ज़रा ध्यान देना, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है। तो इसके लिए अगर n+l का वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए n+l का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना 3, l का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, कितना आएगा 4। इसके लिए क्या हो जाएगा, तो n+l का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू 4, L का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, आंसर क्या आया 4। इसके लिए क्या हो जाएगा, N का वैल्यू 5 है, D के लिए L का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7। इसके लिए अगर देखेंगे तो N का वैल्यू 6 है और S का वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा 6। तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि 5D में n+l का वैल्यू क्या आ रहा है ज़्यादा। यहाँ पे देखो L का वैल्यू रखना है,
कौन सा एल का वैल्यू, देखो हम बता दें आपको, डी के लिए एल का वैल्यू कितना है 2, तो वही हमने क्या रखा है, डी के लिए एल का वैल्यू 2। तो हमें एक चीज पता चली कि 5D के पास एनर्जी क्या होने वाली है, ज्यादा। लेकिन ऑर्डर कैसा बताना है, इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो छोटे से बड़े की तरफ चलना पड़ेगा हमें, तो यहाँ 5D की क्या होने वाली है, ज्यादा। चलिए अब कम किसकी है, तो 5D के बाद 6x तो आना ही आना है, ये तो कंफर्म हो चुका। लेकिन इन दोनों में सबसे कम किसकी होगी, तो याद रखना when जब n प्लस एल रूल, n प्लस एल वैल्यू कैसी आ जाए, सेम आ जाए, n प्लस एल वैल्यू क्या मिल जाए, सेम मिल जाए, तो जितना n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, क्या याद रखो, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम मिलता है तो जितना ज़्यादा n का वैल्यू उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ भी 4 मिला और यहाँ भी मिला, तो इन 3p में और 4s में दोनों में n प्लस एल का वैल्यू कितना मिल रहा है, 4। तो यहाँ पे n की वैल्यू से चेक करो, किसकी वैल्यू से, n की वैल्यू से। याद रखना जब n प्लस एल आपका सेम हो तभी ये कॉन्सेप्ट पे आना है, अगर सेम नहीं है तो आप डायरेक्ट बताएंगे कि n प्लस एल का वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है, एनर्जी के। तो n इसमें देखो किसका ज़्यादा, 4s का, तो जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा। तो यहाँ पर किसके आ जाएगा, 4s आ जाएगा, और सबसे कौन कौन हो जाएगा आपका, 3p। तो ऑर्डर आपका ये निकल के आया एनर्जी का। तो ठीक, तो ये हो गया हमारा एनर्जी लेवल्स का ऑर्डर। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी को निकालेंगे। जैसे मान लो हमने आपको दिया क्वेश्चन, जैसे मान लो हमारे पास दे रखा है कुछ इस तरीके से 4s 4d 4p 6p 3d, इनमें हमें एनर्जी बतानी है, मैक्सिमम किसके पास है एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी किसके पास है और मिनिमम एनर्जी किसके पास है, मिनिमम एनर्जी किसके पास है। तो जरा ध्यान देना, अब n प्लस एल का वैल्यू जिसका ज़्यादा उसकी मैक्सिमम एनर्जी, और n प्लस एल का वैल्यू जिसका क्या निकलेगा, कम निकलेगा, उसकी मिनिमम एनर्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मिनिमम एनर्जी हो जाएगी। तो n प्लस एल का वैल्यू निकाल के चेक कर लो, यहाँ निकालेंगे तो n का वैल्यू ये, l का वैल्यू ये बताएगा। तो 4 + 2 = 6, 4 + 1 = 5, 6 + 1 = 7, 3 + 2 = 5। तो जरा बताओ इसमें क्या आ जाएगा आंसर, मैक्सिमम एनर्जी सबसे ज़्यादा देखो कहाँ पर है, 6p, आंसर क्या होगा 6p। मिनिमम एनर्जी देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिल रही है, जिसका n प्लस एल का वैल्यू कम, तो यहाँ पे 2 की कम निकल रही है, 4p का भी 5 है और 3d भी क्या है 5। तब हम कहाँ पे आ जाएंगे, दूसरे कॉन्सेप्ट पे कि n का वैल्यू जिसका कम उसकी एनर्जी भी कम। तो n का वैल्यू सबसे कम कहाँ मिल रहा है, 3d में, तो इसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अगर ऑर्डर की बात करते तो ऑर्डर क्या हो जाता, ऑर्डर क्या होता, सबसे कम कौन है 3d, 3d से ज़्यादा कौन होता 4p, 4p से ज़्यादा कौन आता आपका 4d, 4d से ज़्यादा कौन मिलता 6p। तो ये आपका क्या हो जाता, ऑर्डर हो जाता। तो एक तरीका तो ये है, चलिए, लेकिन समस्या इस बात की है इस तरीके में कि यहाँ पर देखो n प्लस एल के अकॉर्डिंग तो चलना ही चलना है। अब बात ये आती है कि जो हमने आपको ये पढ़ाया अभी कि इस तरीके का हमें याद रखना पड़ेगा, तो ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। बोलिए कैसे, तो यहाँ ध्यान देना ज़रा। अब आपको एक तरीका और सिखाते हैं जिसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र। अब ज़रा ध्यान देना, ब्रह्मास्त्र क्या है हमारा, ब्रह्मास्त्र ये है, ब्रह्मास्त्र क्या है, ब्रह्मास्त्र हमारा जरा ध्यान देना, जब भी आप इंक्रीजिंग ऑर्डर पे निकालेंगे, जब भी आपको सीधा सीधा बोले एनर्जी लेवल्स बताना हो, क्या बताना हो, एनर्जी लेवल्स बतानी हो, या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो, तो याद रखना कि s ऑर्बिटल से स्टार्ट करोगे और p ऑर्बिटल में ख़त्म करोगे। इधर 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 बड़े ध्यान से देखना,
s ऑर्बिटल से स्टार्ट करोगे और p ऑर्बिटल में खत्म करोगे। जैसे कि हमने कहा हमारे पास 4s है तो कहाँ खत्म करोगे, 4p में खत्म करोगे। बात समझ में आई। अब एक कदम पीछे का d लेना है, एक कदम पीछे का d लेना है और 2 कदम पीछे का f लेना है। एक कदम पीछे का d और 2 कदम पीछे का f। बात समझ में आई। क्या हमने बोला कि आपको NS से स्टार्ट करना है, खत्म कहाँ करना है, NP में। NP अब यहाँ पे देखना, NP के पहले एक कदम पीछे का D और 2 कदम पीछे का F, ये आपका आ जाएगा एनर्जी ऑर्डर। यही क्वेश्चन आपका कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। सीधा सीधा सवाल पूछा जा चुका है कि ऑर्बिटल में एनर्जी का ऑर्डर कैसे होता है। तो ऑर्डर कैसे होगा, NS मिनिमम होगा, NS की कैसी होगी, NS की एनर्जी कैसे मिलने वाली है, मिनिमम, और इसकी एनर्जी कैसे मिलेगी, मैक्सिमम। याद रखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, NS से स्टार्ट करेंगे और NP में क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा कि हमारे पास जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसी से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था कि बोर बरी ने एक कॉन्सेप्ट दिया 2 8 8 18 18 32 32। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, 2 8 8 18 18 32 और 32। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बताता है, पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताएगा और कैल्शियम तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर देगा। अब पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट, 2, हाइड्रोजन एंड देन हीलियम। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में 8 8 एंड 4 और 5th पीरियड में 18 18 और 6 और 7 पीरियड में 32 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दो कि अगर मान लो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हुआ तो कैसे करेंगे, सवाल यहाँ आता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब भी जैसे हमने कहा हमें करना है कैल्शियम का, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना, 20, कितना 20, कितना 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना 20। तो कैसे करेंगे, तो हमने बताया है कि sp-d-f में, sp-d-f में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, ये आपको हमने बताया है। तो जरा ध्यान दो क्या कि इसमें सबसे पहले हमने कहा जिस सेल से स्टार्ट करेंगे उसी सेल पे खत्म करेंगे। अब हमने कहा जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, तो 1s कितना आएगा, 1s में कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2। फिर क्या आएगा 2s में कितना भरोगे, 2। फिर क्या आएगा 2p में कितना भरोगे, 6। फिर क्या आएगा 3s में कितना भरोगे, 2। फिर क्या आएगा 3p में कितना भरोगे, यहाँ पे हो गया कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 10, 10 2 12, 6 18 और 18 2 20 हो जाएगा 4s2। अब ये तो देखो हमें याद था, हमने तो कर दिया। अब आपका क्या, आप क्या करेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखो, तो आपके पास या तो ये याद रखो कि पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, इस तरीके से या तो ये याद रखो और या तो ये ब्रह्मास्त्र याद रखना है। कैसे, ब्रह्मास्त्र का यूज बड़े ध्यान से देखो। जैसे हमने कहा कि हमारे पास n का वैल्यू क्या है, ये तो हमने देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया। जैसे इसको यूज करने का तरीका बताते हैं, तो ब्रह्मास्त्र के यूज करने का तरीका क्या है कि अगर हमने कहा n का वैल्यू 1 है, क्या है, n का वैल्यू 1 है, इसको हम लिख देते हैं ब्रह्मास्त्र क्या हमारे पास, n-1d और np। तो बड़े ध्यान से देखना, n बराबर 1 के लिए चेक करना है तो कैसे करोगे, n की जगह 1s होगा और 1p पे खत्म होगा। तो जरा ध्यान दो, इसके अंदर क्या आएगा 0d और क्या आ जाएगा माइनस में f। तो यहाँ पे s ऑर्बिटल आपका फर्स्ट से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले सेल से। कौन होगा, s, दूसरे नंबर से p,
तीसरे नंबर से डी और चौथे नंबर से F स्टार्ट होता है। ना तो आपका 3F पॉसिबल है, ना ही आपका 2F पॉसिबल है, और ना ही आपका 1F पॉसिबल है। तो जो नहीं होता तो उसे रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हमने कहा n इक्वल टू क्या हुआ, n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4 के लिए बड़े ध्यान से देखना, तो 4s होगा और 4p पे खत्म होगा, 4s होगा 4p पे खत्म होगा। तो 4p के पहले देखो क्या आया, n-1d, तो एक कम का d तो 3d होगा, दो कम का f, तो दो कम का f का मतलब क्या है, n का वैल्यू 4 है तो 2f होगा। अब आपको भैया पता है ना कि s तो 1 से होता है, P2 से होता है, D3 से होता है, F4 से होता है। तो अगर F चौथे से स्टार्ट है तो इसका मतलब 1F 2F 3F पॉसिबल नहीं है। P आपका 2 से स्टार्ट है तो 1P पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल ना हो उसको हटा दो। तो सीधा सीधा इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया एनर्जी लेवल्स का, 4s 3d 4p। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, एनर्जी लेवल्स के लिए कॉन्सेप्ट लगाना है। तो ये है आपका ब्रह्मास्त्र, सीधा सीधा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा आने वाला है कॉन्सेप्ट वो रहेगा क्वांटम नंबर का। तो क्वांटम नंबर में एक बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं, मॉड वाले रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि मान लो आपको दे दिया जाएगा मॉड m इक्वल टू 1 है तो चारों क्वांटम संख्या निकालिए, इस तरीके के। तो चलिए एनर्जी लेवल्स में आपका इतना ही था कि किस तरीके से SPDF की एनर्जी बताना है। तो याद रखो हमेशा के लिए, अगर n का वैल्यू क्या हो, सेम हो, n का वैल्यू सेम हो तो डायरेक्ट लगा देना SPDF, क्या कर देना, डायरेक्ट लगा देना SPDF। चलिए तो अब जैसे हमने कहा कि S हो गया, P हो गया, D हो गया, F हो गया, तो N का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। जैसे हमने कहा हमारे पास लिखा है 4s 4p 4d 4f, ये लिखा हुआ है। सब में देखिए n का वैल्यू क्या है, सेम। n का वैल्यू सेम तो ऑर्डर ये हो जाएगा, ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये। बात समझ में आ गई। तो यही हमारा क्या हो गया, एनर्जी लेवल्स।